नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक हूं और आप देख रहे हैं IBS24 पर बिजली के बदले हुए मीटर पर लोगों की बदलती हुई धारणाएं और उन धारणाओं से जन्मे बहुत सारे सवाल जिनका जवाब हमारी इस सीरीज ने दिया, जिसका नाम है स्मार्ट मीटर की ABCD समाधान है रेडी। इस सीरीज में हमने अब तक 4 अंक पूरे किए और आज इसका अंतिम हिस्सा है, लास्ट हिस्सा। और हम कहते हैं कि जैसे अंत में हम एक कंक्लूजन पर आते हैं, एक निचोड़ पर आते हैं, तो आप कह सकते हैं कि हमारी सीरीज़ का आज एक कंक्लूजिंग पार्ट है। अब तक आपने पहले दिन से लेकर अब तक क्या भ्रांतियां हैं इस स्मार्ट मीटर को लेकर जो हमारे घरों में नया नया चमचमाता लगाया गया। ये था सुविधाओं के लिए, ये था एडवांसमेंट के लिए, ट्रांसपेरेंसी के लिए, बेहतर सेवाओं के लिए, लेकिन इससे जुड़ी अधूरी जानकारियों ने मन में शंकाओं को जन्म दिया। शंकाओं से ये माउथ पब्लिसिटी, नेगेटिव पब्लिसिटी करते हुए ऐसा लगने लगा कि हमारे बढ़े हुए बिजली के बिल के लिए सिर्फ और सिर्फ ये मीटर जिम्मेदार। लेकिन 4 दिन की बातें और ख़ास तौर पर जो पिछला हमारा 4th एपिसोड था जिसमें आप लोग कंज्यूमर आए थे और जुड़कर सीधे बातचीत की थी, उससे बहुत हद तक तस्वीर साफ हुई कि बिल बढ़ा है, ये सच्चाई है, लेकिन इसके कारण दूसरे हैं, इसके रीज़न दूसरे हैं। तो आज जो हमारी सीरीज़ का ये अंतिम हिस्सा है, इसमें हम स्मार्ट मीटर के एडवांस लाभ क्या होंगे आने वाले वक्त में और आज की तारीख से, दोनों पर चर्चा करेंगे कि आज से हमको इसका क्या लाभ है, एक, और आने वाले वक्त में हम इससे क्या क्या लाभ की उम्मीद कर सकते हैं, 2। और इसके अलावा जिस ऐप के साथ में जोड़कर इस मीटर को हमने काफ़ी 3-4 दिनों तक बात सुनी कि आप इस पर सारी चीज़ें देख सकते हैं, उसके बारे में भी आज चर्चा करेंगे। आज एक पैनल फिर हमारे साथ जुड़ा हुआ है, आपको मिलवाते हैं। हमारे साथ आज यहाँ विनय चंद्राकर जी हैं। नमस्कार विनय चंद्राकर जी, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं CSPDCL के। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। शिरीष सेलट साहब हैं, आप एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पोस्ट पर हैं CSPDCL में। नमस्कार सर, बहुत स्वागत है आपका। फिर यहाँ मेरे लेफ़्ट साइड में बिंबिसार साहब हैं, उन्हें भी नमस्कार। आप ऐसी हैं, सीनियर इंजीनियर हैं CSPDCL में। और मनोज बजाज साहब हैं, आप AE हैं, असिस्टेंट इंजीनियर हैं CSPDCL में। तो आप सभी को नमस्कार, मेरा स्वागत है। तो आज हमारे इस एक्सपर्ट पैनल से हम इन सवालों के जवाब लें, लाभ के बारे में जानकारी लें। उसके पहले एक छोटी सी रिपोर्ट है जिसमें 4 दिनों का सार और आज का उद्देश्य सब छिपा है। देखिए। छत्तीसगढ़ में बिजली व्यवस्था तेजी से डिजिटल हो रही है। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड यानी CSPDCL राज्य भर में स्मार्ट मीटर लगाने का काम कर रही है। कंपनी के मुताबिक राज्य में 55 लाख से अधिक उपभोक्ताओं को इस व्यवस्था से जोड़ने की योजना है। अकेले रायपुर शहर क्षेत्र में 3,11,374 से ज्यादा घरेलू उपभोक्ता स्मार्ट मीटर का प्रयोग कर रहे हैं। कंपनी का कहना है कि स्मार्ट मीटर की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए 4500 चेक मीटर भी लगाए गए, जिसमें पुराने और स्मार्ट मीटर की रीडिंग समान पाई गई। वहीं जून के मुकाबले जुलाई में बिजली खपत में करीब 28% की कमी और 400 यूनिट से अधिक बिजली उपयोग करने वाले करीब 1 लाख इक्टो का इस्तेमाल जरूरत के अनुसार करें और फिजूल खपत कम करें। योजनाओं का बेहतर लाभ। 400 यूनिट तक खपत रखने वाले पात्र उपभोक्ता हाफ बिजली योजना का लाभ ले सकते हैं। नए नियमों के तहत सप्लाई अफोर्डिंग शुल्क की व्यवस्था भी आसान हुई है। सटीक और पारदर्शी बिलिंग। मीटर की रीडिंग सीधे सर्वर तक पहुंचती है, जिससे बिलिंग अधिक पारदर्शी और त्रुटि रहित होती है। विशेषज्ञों का कहना है कि स्मार्ट मीटर केवल बिजली की खपत दर्ज करने वाला उपकरण नहीं है, बल्कि यह उपभोक्ताओं को अपनी बिजली उपयोग की आदतों को समझने का अवसर भी देता है। ये सारी चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए अब ये किया गया है कि जो मोबाइल ऐप है उसमें स्मार्ट मीटर से डायरेक्टली वो आता है। उनको पूरे हाफ एन आवर में जितना भी उन्होंने कंजम्पशन किया है उसका पूरा ट्रेंड और वो देख सकता है। इसके अलावा वो ये भी देख सकता है कि आपने पिछले 3 महीने में कितना खपत किया था, प्रतिदिन आपका औसत खपत कितना है। ऐसे मल्टीपल जब जानकारियाँ मिलती हैं तो आपको ये पता चल जाता है कि मुझे अपने बिजली का खपत किस तरह से कंट्रोल करना है। कुल मिलाकर नियमित निगरानी और जरूरत के मुताबिक बिजली उपयोग की योजना बनाकर उपभोक्ता अपनी खपत को बेहतर तरीके से प्रबंधित कर सकते हैं। तो देखिए साहब, जिस स्मार्ट मीटर को हम ये मानकर चल रहे हैं कि ये सबसे बड़ा विलेन है, एक्चुअली
वो हमारी मदद के लिए अगली जनरेशन की तकनीक का इस्तेमाल करते हुए आज की तारीख से आप कैसे एनर्जी सेविंग की तरफ जा सकते हैं और अपने आप को बहुत से वक्त के ज़रूरत के मुताबिक ढाल सकते हैं अपनी बिजली उपभोक्ता की एक पूरे पैटर्न को। इसके बारे में एक गाइड है, एक लाइव गाइड है। अब ये कैसे मददगार हो सकती है, आज हम इसी पर फोकस करेंगे कि इसका इस्तेमाल कैसे करें। ये मीटर तो हमने स्मार्ट बना दिया, लेकिन इसका स्मार्टली इस्तेमाल हम कैसे कर सकते हैं, कैसे अपने खर्च को घटा सकते हैं, अपने बिल को कंट्रोल कर सकते हैं, आज हम इसके ऊपर फोकस करने वाले। तो आइए शुरुआत करते हैं प्रमुख सवाल से। और ट्रांसपेरेंसी का तो पूछिए मत। देखिए, जिस तरीके से हमने आपको कल कहा था कि आप अपने सवाल पूछिए, तो स्टूडियो में एक ऑडियंस जो आई थी, उपभोक्ता आए थे, उनका ये कहना था कि बिजली चले जाने की स्थिति में भी मीटर में एक लाइट ब्लिंक करती है और इससे ऐसा शक होता है कि कहीं ये मीटर बिजली पूरी चले जाने के बाद भी बिजली की खपत तो नहीं दर्शा रहा। तो आज मैं इसी सवाल से शुरू करूंगा कि एक्चुअली उसका रीज़न क्या होता है। शिरीष सेलट साहब हमारे साथ में यहाँ जुड़े हुए हैं। आप एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं CSPDCL में। साहब, ये मीटर में ये जो ब्लिंक करती है लाइट, इस पर हम चर्चा कल कर रहे थे, लेकिन कई सारे लोगों का प्रश्न है कि थोड़ा और डिटेल में बताइए ये क्यों करती है। लोगों को शक है कि ये मीटर बिजली जाने पर भी काम करता है। पुराने मीटर में जो नॉन स्मार्ट मीटर थे उसमें सिर्फ एक LED होती थी जो कि सिर्फ भार को दिखाती थी। जो नए स्मार्ट मीटर आए हैं उसमें 3 LED हो गई हैं। एक पुरानी तरह से जो भार चलता है तो ब्लिंक करती है, और शेष 2 LED जो हैं वो ट्रांसमिशन और रिसीविंग के लिए हैं, जो कम्युनिकेशन से डाटा ट्रांसमिट होता है और डाटा रिसीव होता है। तो अगर आप लोड 0 भी कर दें तो भी वो LED चूँकि लोड डाटा ट्रांसफ़र करती है इसलिए वो ब्लिंक होती रहती है, और वो जो LED जो लोड की है वो बंद हो जाती है। ठीक है। तो लोगों को सिर्फ ये लगता है कि वो LED जो है उसके कारण लोड चल रहा है, पर ऐसा नहीं है, वो सिर्फ कम्युनिकेशन की LEDs हैं। एक अभी हम जो दिखा भी रहे हैं तस्वीर, इसमें देखिएगा आप, जो 3 LED हैं और इनमें से ऐसा बताया जा रहा है कि ये जो एक लाइट जो ब्लिंक करता है वो दरअसल एक ट्रांसमिट चिप जो लगी हुई है, जिसको आप कह सकते हैं जैसे मोबाइल आपके टावर के साथ में कनेक्ट करके डेटा को इधर उधर करते हैं, आपकी बातों को इधर उधर करते हैं। तो ये वो डिवाइस से कोई भी जानकारी जा रही है या उस तक आ रही है नहीं आ रही है, ये संभवतः उसका इंडिकेशन है। मैं ठीक बोल रहा हूं? उसी का इंडिकेशन है कि वो मीटर कम्युनिकेट कर रहा है अथवा नहीं कर रहा है। तो ये कम्युनिकेशन लाइट है, कम्युनिकेशन की लाइट है। इसका कोई ऐसा संपर्क तो नहीं है कि मीटर उस वक्त भी काम कर रहा है जब लाइट चली गई? बिल्कुल नहीं है। वो उसके अंदर एक बैटरी भी रहती है, तो वो जब सप्लाई चली भी जाती है तो बैटरी में वो आ जाता है। बैटरी इनकमिंग साइड में जो चार्ज होती है वो इनकमिंग साइड में रहती है, उसमें कंज्यूमर का कोई मतलब लोड का नहीं होता जी। और आप इसको और भी, इसका डेटा कैसे आप इस्तेमाल करें, जब आज आप ये सीख जाएंगे तो इसको आप और वेरीफाई कर सकते हैं। बिजली जाने के और आने के बाद में जो आपके पास में डेटा आएगा उससे भी आप इसको संभवतः वेरीफाई कर सकते हैं। सर श्री जी, मैं आज इसी बात से शुरुआत करूंगा कि अब तक हमने इसके नुकसान नहीं हैं, इसको लगाना ही पड़ेगा, इसको लगाने के बाद में क्या चेंजेस आ रहे हैं, इन पर बात की। इसके लाभ थोड़ा सा बताइए। बिना लाभ के हम कोई काम नहीं करते, तो इन्हें हम क्यों लगा रहे हैं? ये हमारी सिर्फ एक ज़रूरत है या विवशता है, क्या है, क्यों लगा रहे हैं, इसके क्या लाभ है? सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लाभ इसका ये है कि जो कंज्यूमर है उसको जो मीटर रीडिंग है वो पारदर्शी रूप से दिखती रहती है। रेगुलर रोज़ वो अपनी मीटर को चेक कर सकता है, हर आधे घंटे में चेक कर सकता है कि कितना कंजम्पशन हुआ। तो वो उसको एकदम ट्रांसपेरेंट हो जाता है कि एग्जैक्टली कितना। तो वो अब अगर वो उसको ध्यान में रखेंगे, ऐप के थ्रू मीटर जो कंजम्पशन है उसको देखते रहेंगे, तो आप अपने कंजम्पशन पे ध्यान भी दे सकते हैं कि कहीं अननेसेसरीली कुछ चल रहा है, कुछ AC अननेसेसरीली चल रहा है जिसके कारण ज़्यादा लोड आ रहा है। उस चीज़ को ध्यान रखेंगे तो आप बिजली की बहुत सारी बचत कर सकते हैं, और बिल में भी सफिशिएंट कमी आ सकती है अगर आप रेगुलर कोर्स में उसको ध्यान देते रहेंगे तो। इसके अलावा आपको ये भी मालूम होगा कि इसमें हम लोग आगे वोल्टेज और सारी चीज़ें का डाटा भी ट्रांसमिट होता है। फ्यूचर में अगर कुछ रूरल एरिया में जहाँ पे वोल्टेज वगैरह की समस्या, तो हम उसका भी जानकारी अपना प्राप्त कर सकेंगे कि वहाँ पे दिक्कत है, तो भविष्य में हम उसका इंफ्रास्ट्रक्चर भी सुधार पाएंगे। और कंज्यूमर रेगुलर कोर्स में अगर इसको करेगा तो अपने घर की जो डिवाइसेस हैं जिसमें ज़्यादा कंजम्पशन होता है उसको वो ऑफ़ करेगा या उसको प्रॉपरली यूज़ करेगा, तो उससे उसकी काफ़ी बचत हो जाएगी। यही सवाल में हमारे साथ में बिम्बिसार जी हैं, आप सीनियर इंजीनियर हैं। ये सर, जिस तरीके से इस मीटर को लेकर के एक आम धारणा बनी, अब तक हम 3-4 दिन से जो बातचीत करके इतना समझ गए
कि इसकी जानकारियों का बहुत अभाव था, अधूरापन था। एक छोटा सा गैजेट आने पर हम उसके सारे डिटेल, उसका सारा डिस्क्रिप्शन, उसमें क्या नया फीचर ऐड हुआ है, उसकी पिछली जनरेशन और इस जनरेशन में क्या फ़र्क है, इसकी डिटेल स्टडी और बहुत सारे कंपैरिजन अलग अलग साइट्स के ऊपर देख समझ कर उसको परचेज़ करते हैं। यहाँ थोड़ा सा ऐसा है कि ये सारा काम आप लोगों ने अपने स्तर पर कर लिया, लेकिन संभवतः ये कम्युनिकेट नहीं हो पाया। इस वजह से एक ये बैरियर आ गया, लोगों की धारणा में ये एक विलेन बनकर उभरा। अब इसके अगर मैं आपसे पूछूं कि सर इसके मोस्टली बेनिफिट आप क्या पाते हैं, विभागीय भी आप बता सकते हैं, और एज ए कंज्यूमर उनको क्या लाभ है? देखिए, पहले तो हमको ये समझना पड़ेगा कि धारणा क्या है कि जो हमारे पुराने मीटर लगे थे और अभी स्मार्ट मीटर लगे, स्मार्ट का मतलब पहले हमें समझ में आना चाहिए। स्मार्ट का मतलब जो हमारे पहले भी डिजिटल मीटर उतने ही एफिशिएंट थे जितना ये एफिशिएंट है। मतलब दोनों की रिकॉर्डिंग में एक रत्ती भर का भी अंतर नहीं है, बस फ़र्क ये आया कि ये कम्युनिकेबल हो गया है। अगर कोई, जैसे आप पहले पुराने मोबाइल यूज करते थे, अब आपके पास स्मार्ट मोबाइल आ गया है, तो आप उससे कई सारे फीचर जान सकते हो, अपना हेल्थ चेक कर सकते हो, टाइमिंग देख सकते हो, बहुत सारे फीचर, जितने सारे फीचर्स आपके स्मार्ट मोबाइल में रहते हैं वैसे ही ये मीटर भी स्मार्ट हो गया है। पहले ये वो मीटर क्या होता था कि महीने भर में आपको जानकारी दे पाता था कि इतना रीडिंग, जब आपके घर में फिजिकली बिल आता था तब आपको पता चल पाता था कि मेरा इतना बिल हो गया, मेरे घर का लोड इतना बढ़ गया, तब आप कहीं ना कहीं किसी फाइन के दायरे में भी चले जाते थे, तो आपको अननेसेसरली आपको पता भी नहीं होता था, घर में आप इतना लोड कभी बढ़ा लेते थे और लोड की जानकारी आपको नहीं हो पाती थी। तो जैसे कि अभी सेलेट साहब भी बता रहे थे कि इसमें आपको रियल टाइम में 30-30 मिनट में आपको आपके लोड की जानकारी मिल जाती है। तो इससे आपको अपने घर की खपत का अंदाज़ा लगा सकते हो, अपने खपत को सीमित कर सकते हो। जो सरकारी जो योजनाएं हैं, जैसे कि अभी ऊर्जा योजना चल रही है, हमारी मुख्यमंत्री ऊर्जा योजना, एम ऊर्जा योजना में आपको 400 यूनिट तक हाफ बिजली का लाभ मिलता है, तो आप अपनी खपत को एक सीमित कर सकते हो। इसके अलावा मैं एक और फीचर बताना चाहूँगा कि यह सोलर, अगर अभी जैसे सोलर अभी प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना चल रही है और प्रदेश में हम देख रहे हैं कि इसमें बहुत लोग इसका लाभ भी ले रहे हैं और उनके बिजली बिल खासे कम भी हो रहे हैं और जीरो भी बिजली बिल प्राप्त हो रहे हैं। तो पहले ये होता था, जब स्मार्ट मीटर हमारे पास नहीं होते थे, जब उपभोक्ता सोलर के मीटर लगाने जाते थे तो उनको अलग से या तो मीटर परचेस करना होता था या विद्युत विभाग में उसकी क्यू भी रहती थी कभी, क्योंकि वो बाई डायरेक्शनल होते हैं, क्योंकि उससे आप ऊर्जा दे भी सकते हो और ग्रिड में ऊर्जा ले भी सकते हैं। तो दोनों प्रकार की स्मार्ट मीटर एक ऐसी चीज़ आ गई है कि जिसको लगाने के बाद आपको अलग से मीटर बदलने की आवश्यकता नहीं होती। मतलब उसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा दूसरा अप्लायंसेस लगाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये मीटर अपने आप में कॉम्पिटिबल है। पहले उपभोक्ताओं को कई बार अगर ये मीटर की अवेलेबिलिटी नहीं होती थी विद्युत विभाग के पास, तो अलग से खरीदने भी पड़ते थे, तो यह अतिरिक्त भार आता था। तो हमको समझना पड़ेगा कि स्मार्ट मीटर एक नए फीचर लेके आए। जैसे आज आप मोबाइल पर कोई नया ऐप अगर कोई लॉन्च होता है, जैसे हम देखें कि कोविड के टाइम में कोविड वाले ऐप लॉन्च हुए, तो आपको अलग से भुगतान नहीं करना पड़ा, आप उसी स्मार्ट मोबाइल के माध्यम से आप सारे ऐप उपयोग कर लेते हो। या आज अभी भी कोई सरकार की योजना लॉन्च होती है या कोई नया चीज़ आता है, तो आप अपने मोबाइल पे बिना किसी कॉस्ट के काम कर लेते हैं। वैसे ही ये मीटर भी है, इसमें आप बहुत सारे जो एडिटिव फ़ायदे, जैसे मैंने अभी सोलर का एक फ़ायदा बताया, तो आप सेम मीटर में वाले फ़ायदे ले सकते हैं। तो इसमें बदलने की भी आवश्यकता नहीं होती, समय भी खराब नहीं होता, और इसकी जानकारी इस, जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे कि ऐप के माध्यम से आपको निरंतर मिलते ही रहेगी। तो एक चीज़ मेरा आप ही के जवाब से मेरे जहन में एक सवाल आ रहा है कि जैसे अभी हम स्मार्ट मीटर में अपनी खपत इसको काउंट कर सकते हैं, तो क्या सोलर वाले हिस्से में भी हम पता लगा सकते हैं कि कितना जनरेशन हुआ, कितना दिया लिया, या वो अभी हम नहीं समझ पाएंगे? नहीं, बिल्कुल, इसमें सोलर की कितना आपने बिजली पैदा की वो तो आपके जनरेशन मीटर में आ ही जाता है, और कितना एनर्जी आपने ग्रिड को दी। हाँ, तो वो उसका जो नेटिंग, इसको बोलते हैं हम नेट मीटर। तो जो आपका स्मार्ट मीटर अपने आप में नेट मीटर होता है, कितनी बिजली आपने हमसे ली और कितनी बिजली विद्युत विभाग को दी, उसकी नेटिंग ये मीटर खुद कर देता है। तो ये एडवांटेज है, और वो आपको बिल्कुल आपके ऐप के माध्यम से लगातार आपका दिन में कितना ऊर्जा, अभी देखिए हम अभी बहुत ज़्यादा प्रचलन में, जब से ये एनर्जी सिक्योरिटी का इशू आया है, तो लोगों में बहुत एक ई बाइक लेने का या ई कार लेने का बड़ा प्रचलन सा चला है। ठीक बात है। तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि आपका ऊर्जा का खपत किस समय ज़्यादा हो रहा है, तो देखते हैं कि दिन में उसकी बहुत सारी ऊर्जा जो है प्रवाहित हो जाती है किसमें, ग्रिड की तरफ। तो इस मीटर के माध्यम से उपभोक्ता ये भी देख सकते हैं कि किस समय में अपना मेरा खपत एक्सपोर्ट हो रहा है, तो उस समय अपनी चार्जिंग की जो गाड़ियाँ चार्जिंग है उनके समय को भी उसमें प्लान कर सकते हैं। तो ये एक बड़ा एडवांटेज है स्मार्ट मीटर का। मतलब इसमें इतने सारे फीचर्स हैं, इसका अलग अलग तरीके से आप उपयोग कैसे करते हैं ये ज़्यादा मतलब नाहक आप इस बात से घबरा रहे हैं, डर रहे हैं। सबसे बड़ा बेनिफिट जो हमको नज़र आ रहा है कि इसमें अब आपको एक्स्ट्रा कोई मीटर नहीं लगाना अगर आप सोलर की तरफ जा रहे हैं, जो कि मैक्सिमम लोग आज की तारीख में जाना चाहते हैं।
जो फ्लैट वाले हैं वो नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन जो जिनके भी पास में छत है, प्लेस है जहां लग सकता है, वो इसका लाभ लेना शुरू कर चुके हैं। तो उनको एक्स्ट्रा कोई कॉस्ट देकर किसी भी तरह का कोई नया मीटर नहीं लगाना, और इस मीटर में आप सोलर एनर्जी को भी पूरी तरीके से काउंट कर सकते हैं, कितनी दी और कितनी ली, जो नेट काउंटिंग की बात की जा रही है। और कुछ लाभ की तरफ हम आपको लिए चलते हैं। एक ऐप जो हम सबके मोबाइल में आ गया, लेकिन ईमानदारी से बताऊं तो एज ए उपभोक्ता अब तक मैं सिर्फ उसका इस्तेमाल बिल पे करने में कर रहा हूं। हमें लगता है कि बाकी के बिल पेमेंट ऐप की तरह एक नया ऐप आ गया, मोर बिजली ऐप, और शासकीय योजनाओं के प्रचार के पोस्टर्स में, पर ऐसा नहीं है। इस ऐप में भी बहुत कुछ है जो अब हमारी मदद कर सकता है। क्या है, थोड़ा आपके साथ समझने की कोशिश मैं भी करूँगा। मनोज बजाज जी हैं इसके एक्सपर्ट, एई साहब हैं CSPDCL से। ये मोर बिजली ऐप, इसके बारे में थोड़ा बताइए, ये कैसे हेल्पफुल हो सकता है, क्योंकि ये सीधे जुड़ा है आपके स्मार्ट मीटर से। जी बिल्कुल। सबसे पहले मैं उपभोक्ताओं के लिए कुछ बताना चाहूँगा। जी बताइए। जो घरेलू उपभोक्ता है उनको लगता है कि हमारा बिजली बिल कैसे कम हो, तो मोर बिजली ऐप का उपयोग करके वो कैसे कम कर सकते हैं उसके बारे में थोड़ा मैं प्रकाश डालूंगा। सबसे पहले है उनका जो खपत है, खपत को कैसे कम कर सकते हैं। दूसरा है जो हमारी राज्य सरकार की योजना है एम ऊर्जा, जिसमें बिजली बिल हाफ होता है, उसको हाफ योजना का लाभ कैसे ले पाएंगे। तीसरा है अगर किसी कारणवश उनका बिजली का बिल अगर ज़्यादा आ गया है तो बिजली का बिल वो क्या कारण है, कारण को आइडेंटिफाई कर सकते हैं हमारे ऐप के थ्रू। एक एक करके बताता हूँ, जैसे बिजली खपत कैसे कम करना है। अभी साहब लोगों ने जैसे बताया, बिम्बी साहब और सैलेट साहब ने भी बताया कि हर 30 मिनट का पर डे का आप कंजम्पशन देख सकते हैं। इसके साथ साथ हमारे ऐप में है खपत का पूर्वानुमान भी आप लगा सकते हैं। अच्छा, आज अगर मैं मान लेता हूँ 1 तारीख है, अगर 10 तारीख हो गया और अभी आप मंथ एंड के बाद पता चलता है आपका कंजम्पशन कितना है, लेकिन ऐप आपको 10 तारीख के आज के दिन में ही बता देगा आपका मंथ एंड कंजम्पशन का प्रोजेक्शन क्या होने वाला है। जो पास्ट आपका रिकॉर्ड है ये केवल स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं के लिए रहता है, क्योंकि रियल टाइम हमको डेटा मिलता है। तो ऐसे उपभोक्ता को हम खपत पूर्वानुमान के थ्रू 10 तारीख और आसानी से भी बताते हैं। रियल टाइम डेटा मतलब जिस समय आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं उसी समय में आपको पता चल जाएगा कि पिछले घंटे आपने कितनी बिजली की खपत की है, और उस आधार पर आपका पैटर्न ये मीटर पकड़ लेगा। जी बिल्कुल, अगर मैं ठीक हूं। उसी पैटर्न के हिसाब से पूर्वानुमान कर देता है कि आपका मंथ एंड कितना खपत होने वाला है। जी, तो आज अगर आप 10 तारीख में और आपको पता चलेगा 600 यूनिट जाने वाला है, तो आप पहले ही, अगर आपको लगता है कि मेरे को 500 यूनिट करना है, तो आप पूर्वानुमान के हिसाब से आप पर डे कितना खपत करेंगे, तो पूर्वानुमान से आप बिजली का बिल कम कर सकते हैं। दूसरा जो है एम ऊर्जा योजना है, उसके लिए हमने मोर बिजली ऐप में जो घरेलू उपभोक्ताओं के लिए अलग से एक एम ऊर्जा इनसाइट करके भी बनाया है। किसी उपभोक्ता का अगर प्रोजेक्शन 400 यूनिट तक आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, उसको तो एम ऊर्जा का लाभ मिलेगा। लेकिन ऐसे उपभोक्ता जिनका 400 यूनिट से क्रॉस होने की संभावना है, जैसे मैं 10 तारीख हूँ और मेरे को दिखता है कि ऐप में प्रोजेक्शन करके 500 यूनिट जा रहा है, तो ऐप केवल ये नहीं बताता कि आपका जा रहा है, ये भी बताएगा अभी 20 दिन बाकी है, 20 दिन में आप पर डे कितना कंजम्पशन कम करेंगे, तो आप 400 यूनिट के तहत बने रहेंगे। ये कैसे, थोड़ा सा एलेबरेट करके जी बिल्कुल। इसमें ऐप में क्या एम ऊर्जा वाली जो योजना है, जी बिल्कुल, हमें भी 2 दिनों में ये भी पता चला आप लोगों से डिस्कस करके कि ज़्यादातर लोगों के बिल बढ़ने की वजह यही था कि वो 400 यूनिट वाली जो लिमिट थी उसको क्रॉस कर रहे थे, और फिर उनको एक बड़े स्लैब वाला जो अधिभार था वो उनको लगना शुरू लगता ही था, और योजना से वंचित हो गए, यानी डबल आपका इम्पैक्ट था। तो ये कैसे मैनेज कर सकते हैं, और ये एम पार्ट कहाँ है ऐप में, थोड़ा बताइए। इसके लिए जो हमारा ऐप है, जैसे आप होम पेज खोलेंगे उसमें खपत पूर्वानुमान का एक बटन बना हुआ है, खपत पूर्वानुमान। उसमें आप जाएंगे और आप जिस उपभोक्ता क्रमांक आपने सेलेक्ट किया है उसका वहाँ पे पूर्वानुमान दिखा देगा। पूर्वानुमान में देखेगा कि अगर 400 से कुछ ज़्यादा तो यूनिट नहीं हो गया है, अगर ज़्यादा यूनिट हो गया है तो ऐप का एक जस्ट जो प्रोजेक्शन है उसके प्रोजेक्शन ग्राफ के नीचे, मैप में भी दिखा दूंगा, प्रोजेक्शन ग्राफ के जस्ट नीचे एक एम ऊर्जा इनसाइट करके आता है। अच्छा। एम ऊर्जा इनसाइट ये बताता है कि आज अगर 10 तारीख है तो 20 दिन अभी बाकी है मेरे पास, और अगर मेरा खपत 500 यूनिट प्रोजेक्शन में बता रहा है तो पर डे मेरे को कितना यूनिट कम करना पड़ेगा। 500 यूनिट है तो उसको अगर 30 से डिवाइड करेंगे तो कुछ यूनिट आएगा। तो ये कैलकुलेशन करके, मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके निकाल देता है कि आने वाले दिनों में आपको 15 यूनिट कम करना पड़ेगा, 2 यूनिट कम करना पड़ेगा, 10 पर डे के हिसाब से, पर डे हिसाब के वो पूरा कैलकुलेट करके बता देता है। बहुत अच्छी बात है। ये जो आपने बात बताई है वाकई, ये मुझे नहीं लगता, मुझे तो नहीं पता थी, और मुझे नहीं लगता कि ग्राहकों में ज़्यादातर लोगों को ये बात, कंज्यूमर्स को पता होगी
कि ये तो हमको पता चल गया था कि साहब 400 यूनिट के ऊपर गए तो आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा उस हाफ बिल योजना का, प्लस आपके ऊपर एक ज़्यादा बड़े वाले स्लॉट वाला भार जो है वो भी आएगा। तो आप पर डे कितनी कटौती करें आज बैठकर पता लगा सकते हैं और उस अकॉर्डिंगली ये भी पता लगा सकते हैं कि दिन के कौन से हिस्से में आपकी खपत ज़्यादा है और उसको प्लान करके आप कुछ अप्लायंसेस के द्वारा कंट्रोल कर सकते हैं। और ख़ास तौर पर ईवी वाले इस बात को बहुत अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं। जी बिल्कुल। और जो मैं तीसरा पॉइंट बोलता, अगर किन्हीं कारणवश किन्हीं का बिजली बिल ज़्यादा आ गया है और वो जानना चाहते हैं कि इस कारण आया है, तो इसके लिए इसमें हमने एक बिल की गणना करके एक अलग से सेक्शन बनाया हुआ है मोर बिजली ऐप में। जैसे वो बिजली बिल की गणना में जाते हैं तो उसमें टैरिफ के अकॉर्डिंग स्लैब वाइज दिखा देता है कि आपका 0 से 100 में कितना रुपये लगा है, 100 से 200 में कितना लगा है, 200 से 400 और 600 से 400 से 600 और 600 से ऊपर में। तो उससे कंज्यूमर समझ जाता है, वहाँ पैसे भी दिखता है पर यूनिट कितना कितना रुपये चार्ज लगा है। तो कंज्यूमर देखता है अगर ज़्यादा स्लैब में गया है तो कितने कितने रुपए उसको, अगर वो कम स्लैब में रहता तो उसके कम खर्च होते बिजली बिल में। तो आसानी से वहाँ कारण को भी बिल की गणना करके एक सेक्शन बनाया है, वहाँ जाके वो आसानी से समझ सकते हैं। तो बिल की गणना में आपको बिल का पूरा गणित समझाया जाएगा कि 0 से 100 यूनिट तक, 100 के ऊपर 200 यूनिट तक और उसके ऊपर 400 वाला हिस्सा, 400 के ऊपर वाला स्लैब, ये सारे पार्ट आप बिल की गणना वाले सेक्शन में इस ऐप में समझ सकते हैं। तो 2 बातें नई मिल रही हैं। एक तो आप इसका एम ऊर्जा वाला पोर्शन उसे क्लिक करके ज़रूर देख लीजिए और कितना आपको पर डे में कटौती करनी है ये शुरू करके आप 400 यूनिट वाला जो दायरा है उसे अगर अपना सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, आपको हाफ बिल योजना का पूरा लाभ मिल पाएगा। एक और बिल की गणना वाले सेक्शन में जाके आप पता लगा सकते हैं कि किस स्लैब में कितनी बिजली खर्च करने पर कितना आपके ऊपर बिल बनने वाला है। ये हो गई आपके ऐप को लेकर के सारी बातचीत। जी। और भी इसके बहुत सारे लाभ हैं जिनको हम धीरे धीरे करके डिस्क्लोज भी कर रहे हैं, बातचीत भी कर रहे हैं। हमारे साथ अब तक हमने जितनी भी चर्चा की है इसमें एक सिंपल सी बात है कि आपको एनर्जी सेव करना है। जी। विनय चंद्राकर जी हमारे साथ में, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर साहब ये एनर्जी सेविंग सुनने में जितना आसान है करने में आजकल थोड़ा सा मुश्किल है। उसकी वजह मैं बताता हूँ कि आजकल छोटी छोटी चीज़ों के बड़े अप्लायंसेज, जैसे ये आप लोगों को चर्चा में पता चला कि हेयर ड्रायर जो कि इतना कॉमन हो गया है और हम उसको बिल्कुल काउंट ही नहीं करते। हमको नहीं लगता था इससे पहले आप लोगों से बात करके कि हेयर ड्रायर से भी कभी कोई हमारा बिजली का बिल बढ़ सकता है। ऐसे कौन से हिडन हमारे अप्लायंसेज हैं जो बिजली पी रहे हैं या सोख रहे हैं जिनको हम बचा सकते हैं? प्लीज़ एनर्जी सेविंग के बारे में गाइड कीजिए। आज के समय पे सभी एनर्जी सेविंग के लिए बात कर रहे हैं। सारी दुनिया जो है एनर्जी सेविंग के लिए बात कर रही है और इसी क्रम में जो है हम लोग भी चाहते हैं कि हमारे सारे जो सम्मानीय उपभोक्ता हैं वो इस एनर्जी सेविंग का एक हिस्सा बने, जिसके तहत जो है स्मार्ट मीटर लगाया गया है। पहले के जो मीटर थे हमारे वो 1 महीना कंप्लीट होने के बाद उनको पता चलता था कि उनकी खपत क्या है, पर आज स्मार्ट मीटर से वो पूर्व में ही ये पता कर ले रहे हैं कि उनका खपत का पैटर्न कैसा है और जो उनका प्रोजेक्शन के हिसाब से कितना खपत आएगा। आज के समय में हमारे जितने घरेलू उपकरण हैं वो लगभग सारे बिजली से चल रहे हैं। जैसे मैं एक सामान्य घर की बात करूं तो जिसका 40 to 60% जो है वो एसी का लोड रहेगा। गीज़र हैं जो 10 से 15% का लोड शेयर करते हैं। कूलर हैं, फ्रिज हैं, टीवी हैं, हमारे हेयर ड्रायर हो गए, मिक्सी हो गया और किचन के बहुत सारे छोटे छोटे उपकरण हैं जो आज की डेट में हम लोग बिजली से ही चलाते हैं। अब इन सारे उपकरणों को अपन बिजली से चला रहे हैं, अब इसमें हमको इसकी सेविंग कैसे करनी है। हमको ये तो पता चल जाएगा कि स्मार्ट मीटर से कि हमारा और हमारे मोर बिजली ऐप को यूज़ करके कि हमारा कितना जो खपत है वो महीने के लास्ट में आना है। अब हमारी सेविंग करनी है तो सबसे बड़ा सेविंग हम कर सकते हैं हमारे एसी के माध्यम से। आप सब जानते हैं कि एसी हमारा जो है वो 18 डिग्री में यदि हम सेट करके, जैसे इस साल रायपुर का सबसे ज़्यादा जो टेम्परेचर गया 44 डिग्री, उसमें यदि 18 डिग्री में आप टेम्परेचर सेट करके आप यूज़ कर रहे हैं तो लगभग वो 1.5 टन का 3 स्टार रेटिंग का जो एसी है वो 2.2 किलोवाट यूनिट 1 घंटे में लेगा। पर उसी लोड को यदि हम उसी एसी को 24 डिग्री में सेट करते हैं तो वहाँ पर वही हमारा जो कंजप्शन है वो सीधे घटकर
1.2 1.3 के आसपास आ जाएगा पर आवर जो हमारा यूनिट रिकॉर्ड होगा। तो इस तरीके से अपन एसी में टेम्परेचर जो है वो 24 में अपन सेट कर लें और फ़ैन जो है फ़ैन यूज़ करें, जिससे आपकी कूलिंग जो है वो जल्दी होगी। इस माध्यम से अपन यहाँ अपन बचा सकते हैं। जब अपन गीज़र यूज़ करते हैं तो गीज़र यूज़ किए हैं, हमको नहाने जाना है, उसके 15 मिनट पहले हम चालू कर दिए हैं। वैसा ना करके हम 5 मिनट पहले चालू करें और जैसे यूज़ हो जाए तुरंत हम अपन गीज़र का लोड बंद कर दें। गीज़र का जो लोड है उसके माध्यम से भी हम अपना यूनिट बचा सकते हैं। आज सभी घरों में जो है वो फ्रिज यूज़ होते हैं। फ्रिज का जो काम है वो कूलिंग करने का है। हम सामान निकाल के दरवाजे जनरली खुला छोड़ देते हैं, उसे इमीडिएट अपन बंद करके हम वहाँ पर भी जो है अपनी एनर्जी बचा सकते हैं, अपने यूनिट की सेविंग कर सकते हैं। इसी प्रकार हमारे टीवी यूनिट हैं, सेटअप बॉक्स हैं, जो यदि हमारे आइडियली पड़े हुए हैं, यूज़ नहीं हो रहे हैं, तो बिल्कुल उनके स्विच ऑफ कर देने चाहिए। वहाँ से भी हम जो है एनर्जी अपनी सेविंग कर सकते हैं। इन चीज़ों को अपना के हम अपने बिल का लगभग 20 से 30% जो है वो यूनिट हम लोग कम कर सकते हैं इन उपायों को करने के उपरांत। चंद्राकर जी, कुछ अप्लाइंसेस, जैसे आपने किचन अप्लाइंसेस की बात की, तो पहले जनरली हम देखते थे कि हमारे पास मिक्सर होता था, बाद में कुछ जगहों पर हॉब वगैरह जैसी चीज़ें इंट्रोड्यूस की गई, लेकिन आज हम देखते हैं प्रत्येक घर में एक तो इलेक्ट्रिक चिमनी अवश्य होती है एक, और उसका भी इस्तेमाल हम देखते हैं कि हम उसे चलाकर भूल ही जाते हैं। दूसरा वाटर प्यूरीफायर हैं, उनमें भी आपका इलेक्ट्रिसिटी का रेगुलर कंजम्पशन होता है, और एक आ गया है माइक्रो ओवन जैसी चीज़ें। क्या इनमें भी सेविंग की कोई गुंजाइश बनती? बिल्कुल, इन उपकरणों में भी हम सेविंग कर सकते हैं। जैसे वाटर प्यूरीफायर है, इसमें हमको रेगुलर जो है अपने फ़िल्टर को साफ़ करना है, उसकी पाइपलाइन साफ़ होनी चाहिए। यदि उसकी वर्किंग स्मूथ रहेगी तो आपका डेफिनेटली उस पर कुछ कंजप्शन जो है वो कम होंगे। इसी प्रकार आप देखेंगे कि आज की डेट में सबसे ज़्यादा घरों में यूज़ होता है इंडक्शन। इंडक्शन जो है, इंडक्शन का एक पेरीफेरी बनी है जिस पे आपको अपना इंडक्शन का जैसे कुछ पॉट है, कुछ अपनी गंजी है, इस टाइप की चीज़ें रख के हम लोग उसे यूज़ करते हैं। तो वो प्रॉपर साइज़ के होने चाहिए। कभी होता है कि हम जो उस पेरीफेरी के अंदर एक छोटा सा चीज़ रख देते हैं जिसमें उतनी ही एनर्जी लग रही है जितना एक बड़े बर्तन को रखने से लग रही है। तो उन चीज़ों को अपन ध्यान रखें। जब अपन इंडक्शन यूज़ कर रहे हैं, जैसे पानी ही गर्म कर रहे हैं, तो उस जो हम मटेरियल यूज़ किए हैं, जो हम सामान यूज़ कर रहे हैं, उसके ऊपर अपन एक ढक्कन लगा दें, तो वहाँ अपन एनर्जी सेविंग कर सकते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिससे हर घर में एनर्जी बचाई जा सकती है। शिरीष जी, एक सवाल है कि आप सब लोगों से चर्चा करके एक तो हमारा एक आई ओपनर सेशन भी मैं इसको मानता हूँ। बड़ी बात ये है कि क्या हमारे जैसे हम अलग अलग सेगमेंट हैं, एक वॉशरूम सेगमेंट आप कर लें, एक आपका इन जनरल हमारा जो लिविंग रूम है उसमें एसी सबसे बड़ा, एक सबसे मेजर पार्ट हमारा एसी का आजकल का खर्चा है। इसके अलावा अगर हम किचन में घुसते हैं तो किचन के अप्लाइंसेस, क्या हम इनको ग्रेड करके या क्या इनका कंजम्पशन वगैरह थोड़ा बहुत बता के अपने ऐप में या तो कोई ऐसी जानकारी दे दें या इस तरह की जानकारी लोगों तक पहुंचाएं कि ये सर्वाधिक बिजली लेने वाले हैं और जिन पर हमारा ध्यान कम जाता है। जैसे एक उदाहरण दिया गया था कि आयरन, जब विशेष तौर पर 1 घंटे के लिए आयरन घर में करना शुरू किया तो उससे बिल में एक जंप आया और वो कोई पकड़ नहीं पाया क्योंकि कोई उसको काउंट ही नहीं कर रहा था कि ये 1 घंटा प्रतिदिन अगर आप आयरन का अपने घर में शुरू कर दिया तो उसका कितना लाभ है। तो क्या ऐसी कोई व्यवस्था होनी चाहिए आपके मुताबिक, भाई ये जानकारियाँ भी लोगों तक पहुँचें कि ये अप्लाइंसेस हैं जो ज़्यादा ले रहे हैं, जैसे ओवन की मैंने बात की, जैसे चिमनी की बात की, जैसे वाटर प्यूरीफायर की बात की, ये रेगुलर चलते हैं और प्रतिदिन चलते हैं। बिल्कुल, इसकी जानकारी जो है वो उपलब्ध ऐप में कुछ कराई गई है और कुछ एक सजेशन भी है सर, इसको भी कर सकते हैं हम थोड़ा सा, अगर हम इसे करें ऐप के बारे में। जी बिल्कुल, और जैसे आपने जो बताया फीचर ज़रूर हम उसको एक्सप्लोर करेंगे और आगे देखेंगे। और मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, आज अभी 4 दिन हो गए आपके प्रोग्राम को। करेक्ट। तो मैंने एक फर्स्ट डे आपका प्रोग्राम देखा, उसमें एक था कि कोई कुछ अपने घर के कोई इक्विपमेंट चालू करके वो ऑफिस चले गया, फिर वो अगर उसको देखना है कि मेरे घर में अगर कंजम्पशन हो रहा है तो ऐप खोल के देखना पड़ता था उसे। अब हो सकता है बिजी होता है, ऐप ना खोल पाए तो उसको पता ना चले कि घर में कुछ चल रहा है। तो हम इसी को लेकर मैं आज एक अनाउंस करता हूँ कि हम विद इन अ मंथ एक नया फीचर ला रहे हैं जिसको बोलेंगे हम होम अवे अलर्ट।
होम अवे अलर्ट क्या होगा, अगर आप होम अवे अलर्ट मोर बिजली ऐप में सेट कर दिए और आप अगर ऑफिस चले गए और हमको लगा कि आपके घर का जो कंजम्पशन है कुछ एब्रप्ट पैटर्न पे चल रहा है, तो आपको एसएमएस या ऐप नोटिफिकेशन के थ्रू इंटीमेट कर देगा कि आपके घर में कुछ कंजम्पशन चलिए, लोड चल रहा है। बहुत ही बढ़िया है और इतना रिस्पॉन्सिव आप हैं, इसके लिए मैं आपको हमारी तरफ से मैं बहुत धन्यवाद दूंगा और उपभोक्ताओं की तरफ से भी दूंगा कि आप इतने रिस्पॉन्सिव हैं कि आपने जो डे 1 के ऊपर जो चीज़ महसूस की उसके लिए भी आप एक व्यवस्था करें, एक अलर्ट देंगे। जी बिल्कुल, एसएमएस अलर्ट आप क्योंकि वो देंगे कि आप नहीं है घर पर लेकिन घर पे कुछ चल रहा है जो ज़्यादा कंज्यूम कर रहा उसके है। लिए अभी उसको ऐप खोल के देखना पड़ता था, तो हमको विचार है अगर उसको हम एसएमएस या ऐप नोटिफिकेशन के थ्रू जानकारी दे दें तो इमीडिएट वो अलर्ट भी हो फिर जाएगा। से मैं चाहूँगा आप एक बार जो घोषणा कर रहे हैं ये कब तक हमको मिल जाएगा? विद इन अ मंथ प्लान है, अब इसमें ऑलरेडी वर्कआउट हमारा चालू हो गया है। अब विद इन अ मंथ हमको, क्योंकि हमारे पास डेटा तो है, उसको बस एग्जीक्यूट करके हम एसएमएस और ऐप नोटिफिकेशन भेजना चालू कर दें। तो और क्या क्या चीज़ें हैं जिनका एनालिसिस हम कर सकते हैं आपके अकॉर्डिंगली? जी बिल्कुल, इस ऐप में जिसको हम ऐड करके शायद हम ज़्यादा अवेयर कर पाएँ। जैसे अभी एक मुझे आप लोगों से चर्चा के समय में आया कि हम अगर उन अप्लायंसेस की एक सूची बना दें अधिभार के मुताबिक कौन कितना ज़्यादा आपका बिल का पार्ट गेन करवाता है, आप समझ रहे होंगे, मैं शायद उसे अच्छे से बोल नहीं पा रहा हूँ, लेकिन कि क्या ऐसे अप्लायंसेस हैं जो आपके कंज्यूम ज़्यादा करते हैं लेकिन समझ में नहीं आते, अगर वो पता चल जाए तो शायद अवॉइड कर पाएँ। एक बिल कैलकुलेटर टाइप का कुछ बनाने का इसमें भी चल रहा है और जो भी इनपुट रहेगा उसमें बनाएंगे। लेकिन मैं एक अच्छा चीज़ आपको बताता हूँ इसमें, जैसे अभी कल परसों जो आपका एक डिस्कशन था उसमें एक और डिस्कशन चल रहा था कि जुलाई का जो बिल आएगा कम हो सकता है। जी, कम हो गया है, लोगों को अब दिखने चालू हो गए हैं। अभी लोगों को बिल नहीं मिला, लेकिन अगर इसमें जो हमारा मोर बिजली ऐप है उसमें एक खपत पूर्वानुमान वाले में जाएंगे तो वहाँ पे उनको दिखता है, इस तरीके का दिखता है, पता नहीं आपके उसमें दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो 3 महीनों का जो खपत है यहाँ डायरेक्ट दिख रहा है। तो जैसे देखिए मेरा पिछले महीने जो जून का खपत था 524 है और जुलाई में हो चुका है 352। तो वैसे बाकी उपभोक्ता भी अपना जो खपत पूर्वानुमान जो मोर बिजली ऐप में अवेलेबल वहाँ जाके देखें। जूम करना हमने शुरू कर दिया, थोड़ा आप कैमरे की तरफ दिखाते रहिएगा। इसमें देखिए 3 महीनों का कंजम्पशन है, जो मैं जून में बताया मेरा बहुत ज़्यादा कंजम्पशन था। जुलाई में जैसे ही टेम्परेचर वगैरह डाउन हुआ, मौसम ने वो किया है, तो उसके कारण देखिए मेरा खपत कितना कम हो गया। तो ऐसे सभी उपभोक्ता जो मोर बिजली ऐप में दिया हुआ है, यहाँ खपत पूर्वानुमान और कंपेरिजन करके बना हुआ है, पहला ही बटन है खपत पूर्वानुमान कंपेरिजन। इसमें जाएंगे, इसको क्लिक करेंगे तो इसमें मैंने बताया एक प्रोजेक्शन तो दिखता ही है, साथ साथ में आप लास्ट 3 महीने का आप कितना कितना खपत किए हैं, कितना कितना कंजम्पशन हुआ, सब देख सकते। इसमें हमने एक चीज़ और ऐड किया है अभी 5-6 दिन पहले। कई लोगों को लगता था कि मेरा बिल जो कंजम्पशन है किस दिन ज़्यादा आया किस दिन कम आया समझ नहीं पाते। तो इसको अलग से हमने इसमें पॉइंट आउट कर दिया है कि आपका इस तारीख को सबसे ज़्यादा खपत हुआ है और इस तारीख को सबसे कम खपत हुआ है। अच्छा। इससे वो इजीली आइडेंटिफाई कर पाएगा। उस दिन कम हुआ था तो डेफिनेटली मैंने इस चीज़ को बंद रखा था, और जिस दिन ज़्यादा हुआ तो हो सकता है कुछ मेहमान आए थे, अब सारे रूम में एसी चल रहे थे। तो इस तरीके की इंसाइट्स और नई नई जानकारियाँ हम स्मार्ट मीटर के थ्रू अपने उपभोक्ताओं को दे पा रहे हैं। जी, एनर्जी सेविंग की जैसे बात थी और एनर्जी सेविंग की दिशा में हम सबको वैसे भी अवेयर होना चाहिए। कल जब हम जनता के साथ बात कर रहे थे बिम्बिसार जी, तो इसमें सबसे बड़ा जो पार्ट था वो हमारे दर्शक और जो कंज्यूमर थे उनके लिए भी सरप्राइज़ था कि कैसे और किन किन परिस्थितियों में हमारे बिल अचानक से बढ़ गए, क्योंकि सबकी शिकायत ये रही अचानक से बढ़ गए। 2000 से जंप कर गया 4400 के ऊपर, 3000 से जंप कर गया 6000 के आसपास। तो उसके लोगों को वो चीज़ बिल्कुल समझ में नहीं आई और उसके लिए उन्होंने सीधे सीधे, चूँकि स्मार्ट मीटर अभी नए नए कई जगह लगते दिख रहे हैं, उसको उन्होंने ब्लेम करना शुरू किया। ये जो अचानक जंप है ये सडन कैसे हो गया, क्या ये इसको आप फिर थोड़ा और एक्सप्लेन करेंगे? देखिए, इसमें दरअसल हमारे पास जो आंकड़े हैं ये बताते हैं कि जो पिछले साल जो अप्रैल मई जून का जो महीना रहा और इस साल का जो अप्रैल मई जून का महीना गया, जो हमारे पास तो एक पूरा रिमोट मॉनिटरिंग सिस्टम है, तो उसमें जो डिमांड है लगभग 22% बढ़ी है। तो ये बताता है, और अगर आप मार्केट की भी स्टडी करेंगे, जो छत्तीसगढ़ का मैंने पता किया, अभी जो इंटरनेट पे भी सर्च कर सकते हैं, तो जो एसी की जो खपत है, कूलर की जो खपत है, वो एकदम से एब्रप्टली बढ़ी है। और इस साल का जो इंटेंस जो गर्मी रही है उसका स्पान लगभग 60 दिन के आसपास रहा। बट लोग अपनी यूनिट काउंट करते हैं सर। हाँ, यूनिट, हाँ, इसमें मैं वहीं पर 2 यूनिट पहले हमारे यहाँ लगी हुई थी, आज भी हमारे यहाँ 2 यूनिट लगी। अभी पहले 2 एसी थे, अभी 2 एसी। उसी पे आना चाहूँगा। तो जब होता क्या है कि आप अगर 45 डिग्री अगर एम्बिएंट टेम्परेचर चल रहा है, बाहर के वातावरण का टेम्परेचर है, और
आप अगर एसी के जो टेम्परेचर को 18 डिग्री में सेट कर देते हो तो उसका जो कंप्रेसर क्या करता है, उतने देर काम करता है। तो जब वो 45 डिग्री को 18 डिग्री लाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन कंप्रेसर में आप जैसे कई मार्केट में जो बेचने वाले एसी वाले बताते हैं कि इसका कंप्रेसर ऑटो कट मोड में भी रहता है। तो जब आपका प्रीसेट जो टेम्परेचर होता है, उस प्रीसेट टेम्परेचर पे जब वो अगर कोई वैल्यू आ जाएगी, ठंडा हो जाएगा उतना टेम्परेचर, तभी वो अपना ऑटो कट कर पाता है। लेकिन होता क्या है, हम आदतन बहुत जल्दी ठंडी चाहते हैं। तो जब 18 डिग्री या 19 डिग्री आप सेट कर देते हो तो कभी भी 45 डिग्री एकदम से ड्रास्टिकली 18 डिग्री पे नहीं आएगा, वो खींच कर कहीं ना कहीं 25 या 26 डिग्री तक अधिकतम आ पाता है। तो कंप्रेसर जो सामान्यतः आपका 2 घंटा 4 घंटे में बंद हो जाना चाहिए, वो लगातार अगर आपने 10 घंटा एसी ऑन रखा है तो 10 घंटे लगातार काम करता है। तो जो एसी की जो रेटिंग रहती है, जैसे कि विनय जी बता रहे थे, अगर 1.5 टन का एसी लगाए हो आप, कम से कम 2 किलोवाट का लोड है उसका, तो लगातार वो 10 घंटे अगर चला है तो 2 किलोवाट इंटू 10 घंटा 20 यूनिट पूरा जलेगा। एक सवाल और एसी से रिलेटेड है, आप अपनी बात जरूर पूरी कीजिएगा, कि जैसे अक्सर हमने देखा है हॉल में, ये भी हमने आप लोगों से चर्चा में सुना कि हॉल में जहां 1.5 टन और 2 टन लगना चाहिए, वहां कुछ लोगों ने 1 टन का एसी लगाया, कॉस्ट इफेक्टिव जान करके। तो क्या इससे भी बिल के ऊपर इम्पैक्ट आता? एक बात, क्या वहाँ पर सोच तो ये है कि हमने 1.5 टन का लगना था, 1 टन लगाया, थोड़ा देर से कूल करेगा लेकिन हमारा बिजली का बिल बचेगा, क्या ये सोच सही है, या उसके कंप्रेसर पे ज़्यादा लोड है क्योंकि वहाँ एरिया ज़्यादा है? बिल्कुल, ये एकदम सही है कि जो भी एसी का कूलिंग एरिया है, जो टन का जो डिसीजन जो होता है, वो पर जो क्यूबिक फीट एरिया का जो कूलिंग करना उसके आधार पे होता है, उसके आधार पे कूलिंग कैपेसिटी डिसाइड की जाती है। तो आप अलग अलग जो उसका क्षेत्रफल होगा कमरे का, उसके आधार पर एसी के टन निर्धारित किए जाते हैं। अगर आपका ये मान लीजिए इतना बड़ा हॉल है, अगर कोई 200 स्क्वायर फीट का हॉल है और उस हॉल के लिए आप अगर 1 टन या 1.5 टन का एसी यूज़ करते हैं तो वो सफिशिएंट कूलिंग कभी भी नहीं करेगा। तो उसके कंप्रेसर को लगातार काम करना पड़ेगा, निश्चित तौर पर उससे इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स आपके ज़्यादा आएंगे ही, क्योंकि आप कूलिंग चाहते हैं, आप क्योंकि कूल नहीं होगा तो आप उसके टेम्परेचर को डाउन करेंगे। जहाँ टेम्परेचर को आप डाउन करोगे वो टेम्परेचर, वो मैं जैसे शुरू में बता ही रहा था कि उस टेम्परेचर को कभी वो एम्बियंट जो बाहर का वातावरण का टेम्परेचर को आपके सेट टेम्परेचर तक कभी नहीं ला पाएगा, और उसका जो अंदर का मैकेनिज्म कंप्रेसर तब तक लगातार काम करते ही रहेगा, वर्क करते रहेगा, तो उतनी एनर्जी लगातार खपत करेगा। इसलिए हम बार बार बोलते हैं कि कोई भी जो उपकरण आप जब चलाते हैं उसका जो एडिक्वेट जो रेंज है, उसकी जो मतलब जो 25 से 26 डिग्री जो आ सकता है, उस अगर तापमान पे अगर उसको 24 से 25 डिग्री के आसपास रखते हैं तो वहाँ तक आने की एम्बिएंट टेम्परेचर की संभावना है। तो निश्चित तौर पर उसको ऑटो कट फीचर काम करता है। और आप अभी थोड़ा देर पहले जैसे क्वेश्चन किए थे आपने कि इसकी सूचना भी दे दी जानी चाहिए उपभोक्ताओं को, ताकि वो एनर्जी सेविंग की तरफ जाएं कि कौन से उपकरण आपके कितने कितने वाट कंज्यूम करते हैं। तो उससे निश्चित तौर पर इसको पहले भी कई बार हम लोग अधिसूचित करते रहे हैं, और अगर आप कई सारे कार्यालयों में देखोगे तो ये हमें नहीं, मेरा इशारा सर कुछ नए अप्लायंसेस की तरफ था जिनको हम काउंट भी नहीं करते। जी बिल्कुल। जैसे कि जिन घरों में आजकल सभी घरों में, पहले कॉमन नहीं होता था लेकिन आज देखिए हर घर में हेयर ड्रायर है, हर घर में ट्रिमर है, जिनकी चार्जिंग हम करते हैं, मैं उनकी बात करता हूँ, या डायरेक्टली जिनका हम इस्तेमाल करते हैं, छोटे छोटे अप्लायंसेस हैं। और ये भी कहा गया कि पहले ये साहब पकड़ते नहीं थे, पहले वाले मीटर्स में इतनी बारीक माइन्यूट काउंटिंग नहीं होती थी, और अब वाले जो हैं ज़्यादा प्रिसाइज हो गए, संभवतः ऐसा लोगों को लगा। तो यही मैंने कहा कि ऐसे अप्लायंसेस में, इन श्रृंखलाओं में, चिमनी हो गई, आपके यूज़ होने वाले माइक्रोवेव्स हो गए, माइक्रोवेव्स में भी कई तरीके, फिर डिश वॉशर्स हो गए जो पहले बिल्कुल नहीं होते थे, लेकिन आज एडवर्टाइजमेंट का कमाल कहें या आज के दौर का प्रभाव कहें कि बहुत से घरों में डिश वॉशर्स आ गए। ऐसे अप्लायंसेस जो पहले नहीं थे और जिनका आज अनुमान कोई सटीक नहीं लगा पाता, मैं उनकी भी चर्चा कर रहा हूँ। जी बिल्कुल, आप सही बोल रहे हैं। इनकी एक लिस्टिंग हो जाए, उनके बारे में लाइट इन सब के बारे में देते थे, अब नए नए इक्विपमेंट्स आ गए हैं, तो हम जरूर कोशिश करेंगे कि मोर बिजली ऐप में एक सेक्शन लाएं जिसमें बिल कैलकुलेटर जैसा कुछ रहेगा कि वो उसके यहाँ कितने यूनिट्स एसी लगे हैं, कितने यूनिट्स जो भी प्रेस लगे हुए हैं, कितना हेयर ड्रायर है, वो सबका डालेगा, और कितने कितने मिनट वो चला रहा है, कितने कितने घंटे चला रहा है, उससे कुछ हम कैलकुलेशन निकाल के दिखाने की बिल्कुल कोशिश करेंगे। जी, ये एक सिर्फ एक सजेशन लगा आप लोगों से बातचीत करके। फिलहाल शिरीष जी, जो पूरा विभाग का दायित्व है वो था कि इस मीटर व्यवस्था को लोगों के बीच में एक हम फैसिलिटी की तरह दें, लेकिन इससे रिलेटेड शंकाओं ने इसका स्थान ले लिया। अब ये जितने भी हम कार्यक्रम कर रहे हैं या लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि साहब इसका विरोध करने से पहले ज़रा इसको आप समझ लें, क्या इसका असर पॉजिटिव साइड में आप उम्मीद करते हैं? जनता से आप क्या बोलना चाहेंगे? क्योंकि हर बार हम आप लोगों से ये पूछते हैं कि उनका एक ही सवाल है कि हमारा बिल बढ़ गया, उसको हम कम कैसे करें, आप तो ये बता दीजिए।
तो अब मीटर तो निकलवा नहीं सकते हैं, तो कम से कम आप वो तरीके बताएं लोगों को जिनसे हम इन चीज़ों के ऊपर प्रभावी तौर पर काम कर सकते हैं आज से। एक तो ये सीजनल कम हो ही गया और ऑटोमेटिकली कम हो गया, लेकिन फिर आएगा, फिर पीक पर जाने की बात आ सकती है। उमस का वातावरण रायपुर क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा होता है, या हमारे पूरे छत्तीसगढ़ में उमस बहुत एक बड़ा फैक्टर है। इसमें भी आप एसी चलाते हैं आजकल, ऐसा नहीं कि अब एसी बंद हो जाने वाले हैं? हाँ, अभी जैसे अभी चूँकि अभी बारिश हुई तो काफ़ी थोड़ा मौसम ठंडा हो गया, तो जो एसी का एम्बिएंट टेम्परेचर कम हो गया, तो वैसे ही एसी पे लोड थोड़ा सा डाउन हो गया, क्योंकि वो जो डिफरेंस है वो कम हो जाएगा, तो कंप्रेसर कम समय चलेगा। एसी के बारे में एक और सजेशन है कि जब कभी जो जिनके घर हैं, इंडिविजुअल हाउस हैं, फ्लैट्स नहीं, जिसके इंडिविजुअल हाउसेस हैं, वो अगर अपनी छत को वाइट पेंट कर देते हैं तो उससे काफ़ी उनका जो एसी पे लोड है काफ़ी कम हो जाता है, क्योंकि छत जो है उतनी गर्म नहीं हो पाती, रिफ्लेक्शन ज़्यादा हो जाता है हीट का, तो उससे थोड़ा सा उसमें बचत हो जाती है। वैसे ही अगर कमरा है उसमें अगर जब एसी चलता है थोड़े से मोटे पर्दे अगर लगे रहेंगे, जिससे जो वहाँ का जो कूलिंग है वो लीक नहीं होगी, उससे भी काफ़ी बचत होती है, काफ़ी ज़्यादा बचत होती है। मैंने अपने स्वयं घर में वो लगाया है, वाइट पेंट करा लिया है, मैं ऊपर इंडिविजुअल घर है मेरा, तो उसमें मैं वाइट पेंट कराया, उससे काफ़ी एडवांटेज मिलता है। हाँ, मतलब एक दोहरा लाभ, एक तो आपको गर्मी से भी थोड़ी बचत मिल जाती है, राहत मिल जाती है। और दो किस्म के एसी हैं, अगर इसकी कोई स्टडी हो तो वो भी बताइएगा। एक आप विंडो पर टांगते हैं, दूसरा स्प्लिट वाले पार्ट हैं, और आजकल एक क्यूबिक आने लग गए हैं जो बीच में होते हैं, सेंट्रलाइज जिसको हम कहते हैं, एक चौथी किस्म होती है। जो दो कमर्शियल यूज़ वाले हैं वो तो ठीक हैं, लेकिन क्या जो ये घरों में हाउस होल्ड में लगने वाले हैं, इनमें भी ऊर्जा के कंजम्पशन में फ़र्क होता है, और किस तरह की यूनिट हमको चूज़ करना चाहिए एनर्जी एफिशिएंट के हिसाब से? आज के परिवेश में अगर आप देखेंगे, जो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी है, सारे एसी की स्टार रेटिंग करता है। BSE, हाँ, तो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, तो जितने भी उपकरण होते हैं उनकी स्टार रेटिंग होती है। वो स्टार रेटिंग का तात्पर्य ये होता है, चाहे वो विंडो एसी हो या स्प्लिट एसी हो, 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार तक के रहते हैं। तो आप जितने ज़्यादा स्टार वाले आप एसी लेंगे, उसकी बिजली की खपत उतनी कम होती। उसके अंदर सर्किटरी का डिजाइनिंग ऐसा रहता है कि वो आपके टेम्परेचर सेट पे अपने आप को ऑटो कट मोड पे ले जाता है, फिर उसको आपको मतलब टेम्परेचर के साथ सेट करता रहता है, हर चीज़ ऑटो मोड पे। आजकल गीजर भी उसी मोड के आने लगे हैं, क्योंकि गीजर भी एक बहुत अच्छा सिग्निफिकेंट लोड घर में होता है। इसके अलावा आप जितने भी आप डिवाइस देखेंगे आजकल स्टार रेटिंग के आधार पर खरीदे जाते हैं। तो हम उपभोक्ताओं को ये भी बोलना चाहते हैं कि कोशिश करें कि अच्छे स्टार रेटिंग वाले उपकरण ही घर पे उपयोग करें, तो उनकी जो विद्युत खपत है किसी एक काम को करने के लिए, जैसे मान लीजिए 1.5 टन का एक एसी 1 स्टार वाला है, एक एसी 5 स्टार वाला है, तो दोनों एसी की कूलिंग कैपेसिटी तो उतनी ही होगी, लेकिन दोनों के बिजली की खपत में भिन्नता आ जाएगी। 1.5 टन का एसी जो है, मान लीजिए वो 1 घंटा चलकर लगभग 2 किलोवाट अगर बिजली खपत करता है, तो मतलब करीब करीब उसकी 2 यूनिट 2 घंटा चलेगा, 1 घंटा चलेगा तो 2 यूनिट हो जाएगी। वैसे अगर लेकिन वही अगर 5 स्टार वाला है तो मुश्किल से 1400, तो 1.4 कुछ कैलकुलेशंस वगैरह तो मेरे ख्याल से दे देने शुरू कर दिए हैं। लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि हम लगवाएं किस किस्म वाला, मतलब हम विंडो के ऊपर जाएं या उसके ऊपर जाएं, शायद उसके लिए और थोड़ी स्टडी लगे। एक अंतिम बात मैं आपसे भी पूछना चाहूँगा, आपने अभी ऐप को लेकर के इतनी सारी हमारे साथ में बहुत अच्छी और काम की जानकारियाँ आपने इसमें शेयर की हैं। जी बिल्कुल। इसके अलावा एक आपका ये 1912 जो नंबर है, जी, और इस पर होने वाले कॉल्स, ये हमको क्या क्या लाभ दे रहे हैं, ये ज़रा इसके बारे में भी थोड़ी जानकारी शेयर करें। स्मार्ट मीटर आने के बाद जो हमारी 1912 की सेवाएं हैं, कई क्षेत्रों में अभूतपूर्व उसमें अच्छा प्रोग्रेस आया है। जैसे मैं बताना चाहूँगा कि पहले क्या होता था, कोई कंज्यूमर अपने घर में बिजली बंद की शिकायत दर्ज कराता था, मेरे घर में लाइट नहीं है, तो उसका हमारे पास कंज्यूमर का नंबर आ जाता था और मोबाइल नंबर आ जाता था। तो हमारा जो फील्ड स्टाफ है, लाइन स्टाफ है, उसके घर जाने के लिए उसको कंज्यूमर को फ़ोन करके दोबारा पूछना भी पड़ता था आपका घर कहाँ पे है। तो अब इसके आने के बाद क्या है, स्मार्ट मीटर की मदद से हमको उसका जीपीएस कोऑर्डिनेट भी रियल टाइम हमको ऐप में हमारे जो फील्ड स्टाफ है, लाइनमैन, उनको दिखने लगता है। तो जैसे ही वो हमारा एक इंटरनल ऐप है प्रकाश ऐप, जैसे ही वो कंज्यूमर का लोकेशन ऐसे ऐप में क्लिक करेगा, उसके घर तक का रास्ता आ जाता है। तो जो हमारा जो कंप्लेन हैंडलिंग टाइम था उसमें काफ़ी कमी आई है इसकी वजह से। मतलब बिना हम उसको फ़ोन किए भी उसके घर तक पहुँच के उसकी शिकायत दूर कर पा रहे हैं। संभवतः नंबर वही होना चाहिए जो नंबर आपका रजिस्टर्ड हो। नहीं, इसके लिए आपने जिस शिकायत दर्ज कराया है, जो कंज्यूमर नंबर है, उससे हमने उसको लिंक करके रखा हुआ है। ठीक है। तो कंज्यूमर नंबर से हमारा जीपीएस कोऑर्डिनेट अवेलेबल है। तो सारे स्मार्ट मीटर जहां लग गए हैं, उनके स्मार्ट मीटर हमारे सिस्टम में अवेलेबल है। और जब हम कंप्लेंट हैंडल करने जाते हैं तो
उसको ईजिली अपन ट्रैक कर पाते हैं। दूसरा एक और पॉइंट जोड़ूंगा मैं, जो अभी खासकर जो अभी स्मार्ट मीटर की वजह से जो मैं 19-12 भी देखता हूँ, इसलिए उसके बारे में थोड़ा बता पाऊँगा। जो शिकायतें कॉल सेंटर में आ रही हैं, तो बहुत सारे उपभोक्ताओं को जो थोड़ी जानकारी की कमी है। जैसे आपने 4 दिन प्रोग्राम किया, काफ़ी अवेयरनेस लोगों तक पहुंचा होगा, तो 19-12 में जब उपभोक्ता फ़ोन करता है मेरा बिजली बिल ज़्यादा आया है, तो उनको हम बताते हैं कि ऐसा ऐसा आपका खपत हुआ है, इन चीज़ों से आपका खपत ज़्यादा बढ़ा है, तो वो बिल्कुल समझ पाता है। अगर उसको हम, मेरा जो कहना है इसमें कंक्लूजन ये है कि अगर उसको सही जानकारी दें और तो बेहतर वो समझ पाता है। चलिए, आप सब लोगों को मैं हृदय से धन्यवाद दूंगा और हमारे सारे दर्शकों की तरफ से, कंज्यूमर की तरफ से आपको धन्यवाद के साथ शुभकामनाएं दूंगा। और इन पूरी श्रृंखला का निचोड़ सिर्फ हमको जो समझ में आया वो ये है साहब कि अधूरी जानकारी, कैले भी कहते हैं ना कि आपका अधूरा इनकम्प्लीट ज्ञान जो है वो बड़ा ख़तरनाक होता है। तो यही आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि स्मार्ट मीटर, इसकी वर्किंग, इससे जुड़ा हुआ जो आपका ऐप है, इससे जुड़ा हुआ जो कॉल नंबर है, इन सब का सही इस्तेमाल सीखिए, इन सब की सही डिटेल जानिए और जानने समझने टेक्निक को देखने के बाद में हम कैसे इसका स्मार्टली यूज़ कर सकते हैं। एक बात हम समझ गए कि इस मीटर स्मार्ट हुआ, लेकिन इसका स्मार्टली इस्तेमाल शायद हम चूक रहे हैं। और अगर हम चूक रहे हैं तो थोड़ा सा इसका स्मार्टली इस्तेमाल करना सीख जाएं। और इसके बाद भी अगर कंप्लेंट है तो कंप्लेंट का नंबर भी मौजूद है अधिकारियों के, आप अभी जवाब यहाँ सुन चुके हैं, इनसे भी संपर्क करके आपकी कोई भी अगर निजी तौर पर समस्या है उसका समाधान भी करेंगे। ये भी बात हमसे यहाँ की गई। तो आपको पुनः, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत सारी शुभकामनाएं। उम्मीद करेंगे कि स्मार्ट मीटर से जुड़ी हमारी ये श्रृंखला दर्शकों को थोड़ी क्लैरिटी दे पाई होगी, कंज्यूमर को थोड़ा ये एक्सप्लेन कर पाई होगी कि एक्चुअली कहाँ लैग कर रहे हैं। सिर्फ अकेले स्मार्ट मीटर को दोष देना सही नहीं, ये हमको 4 दिनों की बात और आज का कंक्लूजन जो पार्ट है इससे समझ में आया। बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों अपडेट्स का सिलसिला IBS 24 पर लगातार जारी है। इस सीरीज़ पर आपकी राय का इंतजार है। नमस्कार।